ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके 3 कोर डेफिसिट्स होते हैं। One is communication, the second is social interaction, and the third is repeated movements or interests. जो फर्स्ट हमारा जो डेफिसिट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड होने का मतलब है कि जहां पर बच्चे के पास या तो लैंग्वेज नहीं है या फिर वो साइंस या जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट अपनी नीड्स और वांट्स को नहीं कर पा रहा है। जब हम और आप बात करते हैं तो हम अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं। मैं बात कर रही हूँ तो मैं कभी अपना सिर हिला रही हूँ, कभी अपने हाथों से एक जेस्चर दे रही हूँ, तो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ बहुत सारी चीजें। सेम वे अगर आप किसी से नाराज हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं आपसे नाराज हूँ। आपके बॉडी के मूवमेंट्स, आपके जेस्चर्स से आपके दोस्तों को और आपके करीबी रिश्तेदार जो भी आपके साथ है उनको पता चल जाता है कि आप नाराज हैं। और अगर आप खुश हैं तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक बच्चा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आता है उसको कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वो कम्युनिकेट करना नहीं जानता। कम्युनिकेशन उसको किस तरीके से, लैंग्वेज भी अगर बच्चे के पास है, इन लॉट ऑफ केसेस ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म हमेशा नॉन वर्बल ही बच्चे होते हैं। दोनों तरह के बच्चे होते हैं, नॉन वर्बल भी होते हैं और वर्बल भी होते हैं। तो वर्बल होने का मतलब ये नहीं है, डजंट इंश्योर दैट द चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट हिज नीड्स एंड वांट्स। वर्बल होने का मतलब इतना हो सकता है कि बच्चा जो सीखी सिखाई बातें हैं वो बोल सकता है। इन सम केसेस बच्चा उसको अप्लाई कर लेता है, बहुत सारे सही ट्रेनिंग देने पर बहुत सारी जगहों पे वो अप्लाई भी कर लेता है। लेकिन दिस इज समथिंग विच इज वेरी चैलेंजिंग एंड most of the times the child spends understanding and getting trained by lot of trained therapists how to communicate. So this is the most challenging part of autism. The second part which we will discuss is social interaction. क्योंकि बच्चा कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम है तो सोशल इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली एक ऐसी चीज हो जाती है जिससे बच्चे को तकलीफ रहती है सोशली, किस तरीके से उसे कैसे बात करनी है, किससे क्या बात करनी है, कहाँ पे क्या चीज, क्या सवाल पूछने हैं, कहाँ पे नहीं पूछने हैं, कहाँ पर किस तरीके से बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें सोशली हमें हमें कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक बच्चा जो स्पेक्ट्रम में है उसके लिए ये बहुत चैलेंजिंग रहता है कि किस तरीके से वो सोसाइटी में सोशली अपने आप को बिहेव करे और सोशली अपने आप को ठीक रखे। So that is again a very, very challenging task for a child on spectrum. And the third, which is the main symptom of autism, is repetitiveness. And this is repetitiveness, it can be in anything. You will see कि अगर जैसे बच्चे का बहुत profound interest है किसी टॉय में, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का इंटरेस्ट है कार में, तो आप देखेंगे कार के व्हील्स, वो लगातार कार के व्हील्स के साथ खेल रहा है, लगातार उसको घुमा रहा है, घंटों घुमा रहा है, घंटों घुमा रहा है। और उसके आप किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो उसका बहुत प्रोफाउंड इंटरेस्ट है, अनलेस एंड अंटिल ही वांट्स टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड he is had enough of that activity. So this is something which you will see. Lot of times the child keeps rocking because he is enjoying his rocking and it is repetitive. That again a repetitive motor behavior. इस तरीके के बहुत सारे मोटर बिहेवियर्स हैं जिस तरीके के आपके दिखेंगे। रेपिटेटिवनेस से इंटरेस्ट आपको दिखेगा। रेपिटेटिवनेस इन अगर अगर बच्चा बोल सकता है, बोलने में सक्षम है, तो आपको बहुत रेपिटेटिवनेस उसकी बातों में दिखेगा। आप उससे जब भी मुलाकात करेंगे तो वो आपसे वही सेम सवाल पूछेगा या वही सेम बातें करेगा। तो दैट रेपिटेटिवनेस you will see in his behavior. So these three core deficits mark spectrum, and these are the core deficits of autism.